ने बीजेपी को पूरी तरह से चौंका दिया है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी ने बीजेपी की सभी रणनीति फेल कर दी है। राहुल के रायबरेली से लड़ने का असर अवध और पूर्वांचल की 1 दर्जन सीटों पर होना तय माना जा रहा है। इसका फायदा कांग्रेस के साथ सपा उम्मीदवारों को भी मिलेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इसे पार्टी का बड़ा दांव बताते हुए कहा कि अभी शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। यानी कांग्रेस अभी बीजेपी को और भी सरप्राइज देने को तैयार है। वैसे रायबरेली सीट पर राहुल की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से ही बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल के नामांकन में पूरा रायबरेली शहर ही उमड़ता दिखाई दिया। रास्ते भर उन पर फूलों की बारिश होती रही। राहुल के नामांकन के समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। रायबरेली सीट को लेकर राहुल गांधी किसी चिंता में नहीं दिख रहे हैं और वो नामांकन करने के बाद पार्टी के प्रदेश के लिए फिर से राज्य के दौर पर निकल गए। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अब वोटिंग के दिन तक रायबरेली प्रचार के लिए शायद नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी ही यहां पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी दोनों का ही जिम्मा संभाल लिया है। अमेठी में कांग्रेस ने के.एल. शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जो गांधी परिवार के करीबी है, और प्रियंका ने अमेठी में ऐलान कर दिया था कि शर्मा के प्रचार का पूरा जिम्मा उनका है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब 20 मई तक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में ही डेरा डाले रहेंगे। 7 मई को गुजरात की सभी 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन बीजेपी के लिए वोटिंग से पहले ही टेंशन बढ़ती जा रही है। राजपूत समाज का गुस्सा शांत होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। राजकोट, वडोदरा, जामनगर सहित पूरे गुजरात का राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर चुका है। जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, जिसमें बीजेपी की बहिष्कार की कसम ली जा रही है। राजपूतों के विरोध के चलते बीजेपी जिन सीटों को अब तक सुरक्षित मान रही थी, वो मुश्किल में फंस गई है और इसी के चलते पीएम मोदी को 2 दिन गुजरात में कैंप करना पड़ गया। तो दूसरी तरफ वडोदरा में एक बार फिर राजपूतों ने महापंचायत कर बीजेपी को हराने की अपील की है। आणंद में सुबह पीएम मोदी की रैली थी, तो शाम को क्षत्रियों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में एक बार फिर बीजेपी का विरोध करने का ऐलान किया गया। महिपाल सिंह मकराना ने साफ कह दिया कि क्षत्रिय अपने अपमान को सहन नहीं करेगा और बीजेपी को सबक सिखाएगा। इस बीच जामनगर में भी क्षत्रिय समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। क्षत्रियों के गुस्से से पहले इस सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी और अब हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के लिए हार से बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 16 मार्च तक दिल्ली के सीएम आरोपी नहीं थे। अचानक इसमें क्या बदलाव हुआ? इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो आरोपी नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए। कोर्ट ने कहा, अगर मुख्य मामले में बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है, इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। इस पर राजू ने कहा कि वो केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे, जिस पर बेंच ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। कोर्ट ने राजू से कहा कि वो अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को दलीलों के लिए तैयार होकर आए। अब कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, ये तो अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को